अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। आज वीकेंड है और मैं गांव जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग भी अपना वीकेंड अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो बस रास्ते में कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई, कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, कुछ उनके रिलेटेड कुछ ख्यालात आए, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लिए जाएँ। कल मरीम नवाज़ साहिबा की कुछ तस्वीर और वीडियो रिलीज़ हुई हैं जो ऑफिशियली रिलीज़ की गई हैं उनके दफ्तर की जानिब से, और वो कुछ सरकारी मीटिंग में शरीक थी। फिर उन्होंने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का इफ्तिताह किया जो उन्होंने कुछ सरकारी महकमों के सुपुर्द की है मालियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए। तो अब भी हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत, वो इनकरेज कर रही है। वैसे तो वफाकी हुकूमत भी कर रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत काफ़ी ज़ोर व शोर से काम कर रही है माहौल के लिए और माहौल की बेहतरी के लिए, और उन इक़दाम को फ़रोग़ दे रही है। लेकिन ये तो खैर चलती रहती हैं बातें, मौज़ूआत, इन पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। मेरा इस वक्त का मौजू ये नहीं है। इस वक्त का मौजू मुझे मेरा जो है वो मरीम नवाज़ की वो तस्वीर हैं जो उन्होंने रिलीज़ की हैं इन इजलासों और इस गाड़ी के जो मुआयने के बाद। और उन तस्वीर में और जो मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर के शादी की तस्वीर थी, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने देखा होगा जो जुनैद सफदर की शादी से तस्वीर रिलीज़ की गई थी, उनमें मरीम नवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे मलबूसात पहने हुए थे। बहुत लोग बहुत तबसरे कर रहे हैं उन पर। कुछ लोग कह रहे हैं इंडियन डिज़ाइनर्स के थे, कुछ लोग उन्हें उस पर उन डिज़ाइनिंग जो कपड़े थे, डिज़ाइन बाकायदा डिज़ाइनर के स्पेशल एडिशन जो थे उनकी तस्वीर भी ऑनलाइन लेके शेयर की हैं। लेकिन जो मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर के अभी नए दादा ससुर हैं शेख रुहेल असगर, उन्होंने कल वी न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि जो उनकी अपनी बेटी हैं, यानी कि जो जुनैद सफदर की अहलिया शानजे की फुप्पो हैं, वो मुल्क की सबसे बड़ी डिज़ाइनर हैं बकौल शेख रुहेल असगर के। तो उनका कहना ये था कि वो उनके कपड़े तो पूरी दुनिया से लोग लेने आते हैं, तो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया। लेकिन इस बारे में बहरहाल तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी इंडियन ने डिज़ाइन किए, अब रुहेल असगर साहब कह रहे हैं जी कि नहीं, वो तो दुल्हन की फुप्पो ने डिज़ाइन किए हैं। बहरहाल जो मरीम नवाज़ के ने मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए थे उस शादी में, वो बहुत ही अच्छे कपड़े थे और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी लग रही थी, और उनकी शख्सियत भी और शक्ल सूरत वाकई बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह वो हर रूप में अच्छी लगती हैं जिस तरह के कपड़े पहने। लेकिन उनके कपड़े वाकई बहुत खूबसूरत थे और शादी के शायान शान थे, जिस तरह की ज़ाहिर उनके बेटे की शादी थी और उसमें होने चाहिए थे। लेकिन शादी के ख़त्म होते ही मरीम नवाज़ ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। 360 डिग्री का टर्न आया है जनाब उनकी इस अपने उनके जो मलबूसात हैं उसमें, और अपना उन्होंने जो एक रूप उन्होंने पेश किया उसमें। अब उन्होंने मुकम्मल लंबी पर्दे वाली चादर ओढ़ दी है, जो कि शादी से पहले भी वो सरकारी इजलास और मीटिंग्स में नहीं पहनती थी, बल्कि वो तो यहाँ तक जलसों में नहीं पहनती थी। जिनके बारे में मशहूर था कि वो जलसों में गोटे वाले कपड़े पहन के जाती थी, और ऐसे कपड़े पहनती थी जो अवाम में आम लोग पर ख़वातीन, सियासी ख़वातीन भी नहीं पहनती। चादर वगैरह बाद औक़ात वो लेती थी, लेकिन बाद औक़ात वो ऐसे कपड़े भी पहनती थी जो कि बिल्कुल जलसों के कपड़े नहीं होते थे। लेकिन अब जो सरकारी इजलासों से उनकी तस्वीर आ रही हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ी चादर ली हुई है और उसमें बिल्कुल अपने आप को मुकम्मल तौर पे उन्होंने कवर किया हुआ है, और जो है उन्होंने बिल्कुल जिस तरह के हमारी ख़वातीन, ख़ानदानी ख़वातीन जो है चादरें ओढ़कर बाहर निकलती हैं, या जिस तरह को अपने आप को कवर करती हैं, इस तरह उन्होंने किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब इसको सराहना चाहिए। और वैसे भी जो शरीफ ख़ानदान है उसकी रवायात और इक़दार अब बहुत आला हैं, और मैंने पहले भी इस पर बात की है कि मुझे एक तो शरीफ ख़ानदान का जो इत्तेफाक, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद है, जो सारे लोग मिल के रहते हैं, मैं उनसे इंस्पायर हूँ और मैं बहुत सराहता हूँ उसको। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हम तमाम जो पाकिस्तान का माशरा है, हम सब के ख़ानदानों में इसी तरह का इत्तेहाद व इत्तेफाक हो, और लोग इसी तरह मिलजुल कर रहें, इसी तरह बड़ों का अदब करें, बड़ों को इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, और उनके सामने सर निगू रहें, और सारे मिलजुल कर जो है ख़ानदान में इकट्ठे रहें, और जो फ़ैसले, बड़ों के फ़ैसले होते हैं, उन पर हम अपना सर तस्लीम खम करें और उनके अदब में रहें। तो ये बहुत अच्छी बात है शरीफ ख़ानदान की। इसी तरह उनकी जो इक़्तिदार हैं,
जो ख़वातीन का उनका पर्दा है और जो ख़वातीन को की वैल्यूज़ हैं और जिस तरह उनको सराहते हैं। हमने बेगम कुलसूम नवाज़ को देखा है, जब नवाज़ शरीफ साहब पे मुश्किल वक्त था और वो जेल में थे, तो किस तरह वो शेरनी बनकर लड़ी उनके लिए, और किस तरह उन्होंने अपने ख़ानदान को और अपने बच्चों को और अपने शौहर की खातिर उन्होंने कुर्बानियाँ दी और सामने आके उन्होंने डिफेंड किया और हो गया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा मैं ज़ाती तौर पे इसकी बहुत कदर करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी इक़्तिदार को। लेकिन अब जो मरीम नवाज़ ने ये टर्न लिया है, इस पर भी काफ़ी तबसरे आ रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे, मेरे लिए ठीक है, शादी थी उनकी बेटे की, शादियों में लोग तैयार होते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, पहनने चाहिए अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो ठीक है। नमूदो नुमाइश नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने एक अच्छा लिबास पहनना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको पहनना चाहिए। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ और दौलत इसलिए देता है कि आप उसको अच्छा इस्तेमाल करें, और अपने पे खर्च करना भी अच्छी बात होती है। तो ये इसमें कोई, मेरे ज़ाती तौर पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है और ये अच्छी बात है। इसी तरह जब आप पब्लिक में आते हैं ख़वातीन, तो उनको अपने आप को कवर करके आना चाहिए, चादर लेनी चाहिए, मैं इसका भी कायल हूँ। और उनको बिल्कुल वो करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी रिस्पेक्ट होती है और आपका जो नाम होता है वो आपके पर्सनैलिटी से भी होता है। अच्छी पर्सनैलिटी होगी अगर आपकी डिसेंट, उससे होगा, और उससे ज़्यादा आपके काम से होगा। अगर आप काम अच्छा कर रही हैं तो फिर डजेंट मैटर कि आपने क्या पहना हुआ है और आप कैसी लग रही हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल आपको डिसेंट रहना और अपने आप को कवर करके रखना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अचानक से 360 डिग्री क्यों हुआ है, जिस पे लोग तबसरे कर रहे हैं, वो ये है कि कुछ लोगों के ख्याल में जब मरीम नवाज़ पे तनकीद हुई उनके वो शानदार मलबूसात पर जो उन्होंने शादी में पहने, और जैसा कि मैंने पहले कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक तबसरे किए कि दुल्हन से ज़्यादा अच्छी तो दुल्हन की सास लग रही है, और ऐसे लग रहा है कि वो मतलब मरीम नवाज़ दुल्हन है। और अगेन ये अगर वो इतनी अच्छी लगती है तो उनका क्रेडिट है कि उन्होंने अपने आप को इस तरह रखा हुआ है संभाल के। और ये इस उम्र में हर मर्दो ज़न इतना अच्छी पर्सनैलिटी है, इतना वो खूबसूरत अपने आप को नहीं रख सकता, अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकता। और जो लोग रखते हैं ये उनका कमाल होता है और अल्लाह ताला की देन होती है, और इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन लोग तबसरे कर रहे हैं जी कि वो उन्होंने उस कपड़े पहने। तो अब जो मरीम नवाज़ का जो नया वो आया है, वो उस बात को ज़ाइल करने के लिए आया है। वो ये चाहती हैं कि आप उन्होंने इस तरह का एक यू टर्न लिया है 360 डिग्री का, और वो अब जो पब्लिक अपीयरेंसेस उनकी हो रही हैं उसमें वो इस तरह के जो है वो अपने आप को पर्दा करके या इस तरह की चादर पहन के और अपने आप को छुपा के वो जो तअस्सुर उनके बारे में बना है शादी में, जुनैद सफ्दर की शादी में, उसको वो ज़ाहिल करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना ये कि वो इस कोशिश में कितनी कामयाब रहती हैं, और दूसरा कितने दिनों तक ये जो है उनका जो नया रूप है उसमें वो कायम रहती हैं। और अगेन ये पर्सनल चॉइस है उनकी, जो वो पहनना चाहें, जो जिस तरह का पहनना चाहें, जिस तरह के कपड़े पहनना चाहें, चादर लेना चाहें, दुपट्टा लेना चाहें, सादा दुपट्टा लेना चाहें या गोटे किनारी वाला दुपट्टा लेना चाहें, उनकी पर्सनल चॉइस है, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बीइंग ए लीडर, चूँकि वो अपने आप को एक प्रेजेंट भी कर रही हैं एक मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म के तौर पर, तो ज़ाहिर है उनके लिए पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है, और वो उनकी हर वक्त ही कोशिश होती है कि अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से और अपने से जो अटायर है उससे लोगों को इम्प्रेस करें, और करना भी चाहिए, उनका राइट है ये। तो अब देखना ये कि कब तक इस अटायर में रहती हैं, कब तक वो इसमें करती हैं, और आगे मुस्तकबिल में वो इसमें मज़ीद क्या तब्दीली लेके आती हैं। और उसमें जो है अब उनकी जो आगे ज़ाहिर जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, जब जो उनकी हुकूमत के इख्तिताम की तरफ जाएगी तो उनको ज़्यादा जब पब्लिक में जाना पड़ेगा, ज़्यादा जलसे जुलूस करने पड़ेंगे, तो उस वक्त तो उनका देखेंगे कि किस हद तक वो इसमें ढल जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है, इंसान को की तब्दीली आती रहनी चाहिए, और इंसान को हालात व वाक़यात के मुताबिक अपने आप को ढालना चाहिए। और बाकी लोग तो बातें करते रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एज़ फार एज़ यू आर परफॉर्मिंग वेल। और मरीम नवाज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, वो उनमें उनकी जमात में और उनमें भी उनके ख़ानदान के हवाले से लोग काफ़ी बातें करते हैं, उनके मुखालफिन बहुत बातें करते हैं, ठीक है, और वो एक अलग बात है। उनकी जमात में जो है वो एक आप उसको क्या कह लेंगे, कुर्बा परवरी है, बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि शरीफ ख़ानदान से बाहर से कोई बंदा चीफ मिनिस्टर ही नहीं उनको नज़र नहीं आता, बन ही नहीं सकता। शरीफ ख़ानदान से बाहर कोई बंदा, एक दफ़ा शायद काका नवाज़ साहब को कुछ अरसे के लिए बनाया था, लेकिन उसके अलावा फिर प्राइम मिनिस्टर शरीफ ख़ानदान के ही बनेगा। जो आम अहदे होंगे वो अपने इर्द गिर्द ही देखते हैं। तो इस तरह की खामियाँ मौजूद हैं उनमें, लेकिन उसके बावजूद मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं,
बहुत सारी नई स्कीमें लेके आई हैं, आवाम के लिए बहुत अच्छे वो मंसूबे लेके आई हैं, और उनको ये काम जारी रखना चाहिए और मज़ीद अच्छे काम करने चाहिए, मज़ीद अच्छी स्कीमें लेके आनी चाहिए। हम उन तमाम स्कीमों को सराहते हैं। जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जहाँ पर ठीक है वहाँ पर ठीक है, और मरीम नवाज़ को वो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में एक तो यही मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ कि जो नया एक चीज़ चल रही है मरीम नवाज़ के अराउंड, और इवन ये ज़ाहिर है ये सोशो पोलिटिकल किस्म की एक स्टोरी है ना, कि मतलब पॉलिटिक्स पे भी इसका असर होता है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होती है वो हमारी ड्यूटी है कि आपके साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा वैसे इस पर कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक लिबास का मामला है, ख़वातीन के लिबास का मामला है, तो काफ़ी सोच विचार के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं ये एक पोलिटिकल इशू भी है, तो आवाम का हक होता है जानने का चीज़ों का। और जब आप इस तरह की बड़ी पर्सनैलिटी होते हैं तो फिर आपकी जो ज़ात से मुतल्लिक पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, शादियाँ, अमवात, सालगिरह और बहुत सारी चीज़ें, तो लोगों की दिलचस्पी होती है। तो लोगों का जो आपको पसंद करते हैं या नहीं भी पसंद करते, आपके फॉलोअर्स होते हैं या अवाम होते हैं, आपको उनका राइट होता है कि ये चीज़ें जानें। तो फिर मैंने काफ़ी सोच समझ के बाद सोचा कि भाई बात कर लेनी चाहिए। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो मज़ीद इस तरह की डेवलपमेंट्स के लिए आप देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को, और उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब तक के लिए इतना ही। फिर जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके साथ शेयर करने की काबिल होगी तो आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।